नमस्कार मित्रों, आप सभी को माँ की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। कहते व्रत करे या ना करे, कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी गई है, तो हम कथा आरंभ करते। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक धनेश्वर ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। दोनों बहुत ही धर्मात्मा थे, पूजा पाठ दान धर्म बड़ी विधिवत करते थे, लड्डू गोपाल की प्रतिदिन पूजा करते थे, लेकिन उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। एक दिन उनके नगर में एक महात्मा आया। वो सबके घरों से अन्न दान लिया करता, बस धनेश्वर ब्राह्मण का घर छोड़कर। अब उनकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा, वो अनाज देने भी गई नीले। तो धनेश्वर ब्राह्मण गए, महात्मा के पास गए और बोले, हे महात्मा, ऐसा क्या अपराध हुआ, आप हमारे घर से अन्न नहीं लेते, बाकी सब जगह से ले रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, तू निसंतान है, तेरे घर का अन्न खाने से पाप लगेगा और मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे घर का अन्न नहीं खाना चाहता हूँ। तेरे घर का अन्न नहीं खाना चाहता हूँ, मैं पाप का भागी नहीं होना चाहता हूँ। धनेश्वर ब्राह्मण की इतनी बात महात्मा के सुनते ही धनेश्वर ब्राह्मण महात्मा के श्री चरणों में रोने लगा और गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। हे महात्मा, इसमें मेरी क्या गलती है और मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है। मैं दान पुण्य धर्म पूजा पाठ नियम धर्म से मैं और मेरी पत्नी भी करते हैं। मेरी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है, आखिर क्यों हम निसंतान हैं। महात्मा ने कहा, हे धनेश्वर ब्राह्मण, ये तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए तू संतानहीन है। तो धनेश्वर ब्राह्मण ने आग्रह की, हे महात्मा, मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान रत्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और उसने कहा, हे धनेश्वर, तुझे 16 दिन का तप करना पड़ेगा और काली माँ को प्रसन्न करना पड़ेगा। धनेश्वर उनकी बात मानकर उसी समय तप के लिए वन चला गया और अपनी पत्नी को बता दिया कि एक महात्मा जो आए थे वो मुझे मिले थे, वो मुझे ये रास्ता बताए हैं। फिर उनकी पत्नी वो दोनों मिलकर वो व्रत किया और तप किया। माता काली उनके सपने में आई, बोली, हे धनेश्वर, तुझे संतान रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जिएगा। उसकी लंबी आयु के लिए तुम्हारी पत्नी को 32 पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा। माघी पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो धनेश्वर जब सुबह उठा तो माता सपने में जो बता के गई थी, एक आम का पेड़ उसे दिखा, उस आम का फल एक अपनी पत्नी को खिलाया। कुछ समय बाद ही उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। खुशियाँ और उल्लास से उनका घर भर गया। लेकिन अब ये चिंता सताने लगी कि उसकी आयु 16 वर्ष की ही रहेगी। तो उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर पूर्णिमा व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। जब 16 वर्ष की आयु हो गया तो उसने अपने पुत्र को अपने साले के साथ, उसके मामे के साथ काशी भेज दिया पढ़ने के लिए और यहाँ ये व्रत करने लगे। उसकी लंबी आयु के लिए कामना करने लगे। उसका मामा और वो लड़का काशी पढ़ने जा ही रहे थे कि रास्ते में देखा नगर में एक विवाह था। वहाँ जो नगर में विवाह था तो दूल्हे का पिता बोला, हे बंधु, आप अपने भांजे को मुझे उधार दे दीजिए, इसकी शक्ल दूल्हे से मिलती है। दूल्हे के दोनों आँख में कुछ हो गया है, वो विवाह में नहीं बैठ सकता है। अब मामा उसका लालची था, बोला, मैं विवाह में बैठने के लिए अपने भांजे को भेज दूंगा, लेकिन जो विवाह में तुझे दहेज मिलेगा, धन मिलेगा, वो मेरा। बोले, ठीक है। ऐसा कर कर अपने भांजे को भेज दिया और उसका विवाह उस लड़की से हो गया। जब विवाह हुआ और रात में खाने पे बैठा तो लड़का उदास था। तो दुल्हन ने पूछा कि आप उदास क्यों हो। बोले, मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है, लेकिन मेरी अल्प आयु है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जो तुम्हारा दूल्हा है वो दूसरा कोई है। बोली, नहीं, अब तो मेरा विवाह तुमसे हो गया है, जो मेरे भाग्य में होगा वही पूर्ण होगा। बोले, ठीक है। उसने अंगूठी दी, बोली, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, अगर मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें ले चलूँगा। बोली, ठीक है। अब सुबह जब विदाई का समय आया तो उसकी विदाई के लिए उसके पिता तैयार करने कहा तो पिता से कही, ये मेरा दूल्हा नहीं है। उसने पूछा, हमारी तुम्हारी रात में क्या बात हुई थी।
अब वो लड़का और उसके पिता वापस चले गए। अब ये लड़की के पिता बोले, हे पुत्री, जो तेरे भाग्य में होगा, अगर वो वापस आएगा तो मैं बहुत सारा धन देकर तेरी विदाई कर दूंगा। बोली ठीक है। अब यहाँ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकले थे। उसी दिन उस लड़के की आयु 16 वर्ष पूर्ण हो गई और वो बेहोश होकर गिर गया। और काल उसके जब प्राण हरने आया तो हर के उसके प्राण ले ही जा रहा था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, इसकी माँ तो 16 क्या 32 पूर्णिमा व्रत कर रही, तो अब इसकी अल्पायु क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक बार जो भाग्य में लिखा है वो होगा। भगवान फिर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। अब वह कुछ समय बाद काशी बढ़कर वहीं लौटता है जहाँ उसका विवाह हुआ था और लड़की उसे देखकर पहचान जाती है। उसके पिता बहुत सारा धन देकर बेटी को विदा करते हैं। अब बेटा बहू के साथ अपने नगर के लिए निकलता है और मामा उसके साथ रहते हैं। नगर के समीप पहुंचते ही लड़के के मामा संदेश भिजवा देते हैं धनेश्वर ब्राह्मण के पास कि मैं आपके बेटे बहू को लेकर आपके घर आ रहा हूँ। यहाँ खुशी उल्लास से रूपवती और धनेश्वर ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं और नगर में भंडारा करवाते हैं, सजाते हैं। पुत्र और बहू का बहुत ही श्रद्धा से और खुशी उल्लास से स्वागत करते हैं। इसी तरह 32वीं पूर्णिमा के व्रत प्रभाव से स्त्रियां सौभाग्यशाली और पुत्रों की लंबी आयु होती है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, हे नारायण, पृथ्वी पर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे संतान अल्प आयु न रहे और स्त्रियां सौभाग्यशाली रहें। तो नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो 32वीं पूर्णिमा माघी पूर्णिमा का व्रत करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आएंगी। तो माघी पूर्णिमा जो कि आज ही है 12, हम भी महाकुंभ के लिए रवाना हुए। अभी अयोध्या उतर के फिर महाकुंभ में जाएंगे। अगर आप लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला है, आप स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमारी तरह ऐसे चौकी सजा लीजिएगा, देखिए, और लाल वस्त्र धारण कीजिएगा, लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए और सारे दिन स्नान करने के बाद जाप कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप करते हुए पूजन कीजिएगा और खीर का प्रसाद अवश्य बनाइएगा, सब में वितरण कीजिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिख लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।